बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, वालिदैन अपनी औलाद के लिए जो फैसला करते हैं वही इसके हक में बेहतर होता है। जो लोग अपने वालिदैन के फैसले के खिलाफ जाकर और जज्बात में आकर खुद फैसला करते हैं, अक्सर और बेशतर ऐसे फैसले खौफनाक हद तक गलत साबित होते हैं। आज की कहानी सुमेरा नाम की एक ऐसी शोख और चंचल लड़की के गिर्द घूमती है जिसने अपने वालिदैन के खिलाफ जाते हुए एक ऐसा फैसला किया जिसको लेकर आज उसके पास सिवाय पछतावे के और कुछ नहीं है। इस कहानी के असल किरदारों के नामों को जाहिर न करते हुए फर्जी नाम इस्तेमाल किए गए हैं। तो चलिए सुमेरा की कहानी सुनते हैं। नाजरीन, सुमेरा अपने 3 भाइयों में से सबसे बड़ी थी। वालिद साहब हसूल रोजगार के सिलसिले में सऊदी अरब में मुकीम थे और वहाँ जॉब किया करते थे। घर के माली हालात बहुत अच्छे थे, पैसे की रेल पेल थी। वालिद साहब पर चूंकि पैसा कमाने की धुन सवार थी, इसलिए पाकिस्तान में इनका कम ही आना होता था। सुमेरा को ना तो वालिद साहब का कोई डर था और ना वो माँ की सुनती थी, और भाई तो वैसे भी खैर से अभी छोटे थे। वक्त का पहिया घूमता रहा, बचपन गुजरा और जवानी आई। सुमेरा की खाला सुमेरा के लिए अपने बेटे इशफाक का रिश्ता लेकर आ गई। इशफाक पाक फजाइया में जॉब करता था। अच्छी शक्लो सूरत और अच्छे अखलाक का सुलझा हुआ लड़का था। जब सुमेरा से पूछा गया तो उसने कहा कि मैट्रिक के बाद वो मजीद तालीम हासिल करना चाहती है, लेकिन दिल ही दिल में वो इस रिश्ते से खुश भी थी। सुमेरा के वालिद साहब चूंकि पुराने ख्यालात के मालिक थे, इसलिए बेटी को मजीद तालीम दिलवाने के हक में बिल्कुल भी ना थे। खैर, सुमेरा की रजामंदी के साथ इस शर्त पर मंगनी कर दी गई कि अभी तो शादी में कमो बेश 5 साल लग जाएंगे। तुमने अगर कोई कंप्यूटर कोर्स या सिलाई कढ़ाई का कोर्स करना हुआ तो कर लेना। मैट्रिक के बाद सुमेरा ने करीबी गांव की एक बाजी से सिलाई का काम सीखना शुरू कर दिया। अभी सिलाई पर जाते हुए हफ्ता 10 दिन ही गुजरे थे कि मोहल्ले के एक आवारा लड़के खुरम ने सुमेरा पर नजर रख ली। वो आते जाते बहाने बहाने से कभी सुमेरा का पीछा करता, कभी अपने घर की छत पर खड़ा हो जाता और कभी बंद संवर कर गली की नुक्कड़ पर खड़ा होकर सुमेरा को प्यार भरी नजरों से देखता रहता। सिवाय आशिकी के मौसूफ को दुनिया जहान का कोई काम नहीं आता था। पहले पहल तो सुमेरा ने इसे कोई लिफ्ट ना करवाई, लेकिन फिर सुमेरा भी इसमें दिलचस्पी लेने लगी। सुमेरा नाजो नखरे और लाड प्यार से पली भड़ी भरे हुए जिस्म की मालिक, इंतहाई हसीनो जमील, एक अल्लड़ मुटियार और जवानी के जोबन पर थी। खैर, इशारों किनारों के बाद खतो किताबत का सिलसिला शुरू हुआ और फिर नौबत मुलाकात तक आन पहुंची। आखिरकार गांव की हदूद से बाहर निकलते ही खेतों, खलियानों और वीरानों में इनकी मुलाकातों का सिलसिला चल निकला। खुरम चूंकि एक खिलाड़ी था, इसने शुरू में तो सुमेरा को हाथ तक नहीं लगाया, मकरो फरेब से इसका एतमाद हासिल किया, इसे सच्ची मोहब्बत का यकीन दिलाया और इससे ही शादी करने की कस्में खाई। चंद ही माह में सुमेरा पूरी तरह इसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुकी थी। अब आते जाते, खाते पीते, सोते जागते सुमेरा को खुरम का ही ख्याल आता था। एक दिन खुरम ने सुमेरा से कहा, खेतों खलियानों में छुप छुप कर मिलने से हमेशा डर और खौफ ही लगा रहता है। अपने से ज्यादा मुझे तुम्हारी इज्जत का डर है, इसलिए बेहतर यही है कि मेरे दोस्त के घर मुलाकात हुआ करे। सुमेरा ने थोड़ी हिचकिचाहट के बाद रजामंदी जाहिर कर दी। फिर दोस्त की बैठक में इनकी तन्हाई में पहली मुलाकात हुई और फिर वही हुआ जो ऐसी मुलाकातों में होता है। जज्बात में बहकर सुमेरा ने अपना तन मन धन अपने महबूब के हवाले कर दिया। दोस्त की बैठक से शुरू होने वाली इस मुलाकात के बाद ऐसी मुलाकातों का सिलसिला चल निकला और बाद सुमेरा के घर में रात को मुलाकातों तक आन पहुंची। वो लड़का अब रात को छुपकर छत के रास्ते सुमेरा के घर आता और ऊपर वाले पोर्शन पर वो पूरी रात सुमेरा के साथ रंगरलियां मनाता और जना करता। फिर एक दिन सुमेरा पर इस वक्त क़यामत टूटी जब उसे ये मालूम हुआ कि वो हामला हो चुकी है। सुमेरा ने खुरम से बात की और कहा कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, अपने वालिदैन को मेरे घर मेरे रिश्ते के लिए भेजो। जिस पर खुरम ने बेरुही का मुजाहरा करते हुए इसे कहा, तुम जैसी 2 नंबर औरत के साथ शादी का सवाल ही पैदा नहीं होता। पता नहीं किस किस का गुनाह लेकर मेरे पास आ गई हो। जाओ, दफा हो जाओ यहाँ से। मैं तुम्हारे जैसी बदकार और बदनामे जमाना लड़की के साथ शादी करने का सोच भी नहीं सकता और ना मेरे घर वाले इस पर राजी होंगे। खुरम के इनकार के बाद सुमेरा की आंखें धुंधला गईं। इसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। खुदकुशी का सोचा, लेकिन खुदकुशी करने की हिम्मत ना हुई। आखिरकार इसने अपनी सहेली के कहने पर अपनी माँ को सारी हकीकत से आगाह कर दिया, जिस पर माँ का मुंह खुला का खुला रह गया और इसके ओसान खता हो गए और वो सख्ते में आ गई। बेटी का गुनाह छुपाने के लिए इसने खुद से कोशिश की, लेकिन नाकाम रही। फिर सऊदी अरब में बैठे अपने शोहर को फौरी तौर पर वापस बुलाया और उसे तमाम हकीकत से आगाह किया, जिस पर शोहर खुद को कोसने लगा कि ये सब कुछ मेरी लापरवाही का नतीजा है। खैर, अब पछताए क्या हो जब चिड़ियां चुग गई खेत। वालिद ने अपने जाने वाले एक करीबी दोस्त के जरिए एक प्राइवेट क्लिनिक से सुमेरा का अबॉर्शन करवाया। गुनाह तो छुप गया, लेकिन
खबर जंगल की आग की तरह पूरे गांव में फैल गई और गांव में रहना मुश्किल हो गया। फिर सुमेरा के बाप ने अपना घर बार जरी अराजी औने पौने दामों बेची और फिर शहर में एक घर खरीद कर वहाँ रहना शुरू कर दिया। लेकिन बदनामी ने वहाँ भी इनका पीछा नहीं छोड़ा। सुमेरा की खाला को जब अपनी होने वाली बहू के लक्षण और करतूतों का इल्म हुआ तो उसने खामोशी के साथ इशफाक का रिश्ता कहीं और कर दिया और लड़की को ब्याह कर घर ले आई। यानी सुमेरा ने अपनी गलती की वजह से इशफाक जैसे एक खुश शक्ल, खूबसूरत, नेक और बरसरे रोजगार लड़के को खो दिया। मजीद बदनामी से बचने के लिए सुमेरा के वालिदैन ने इसकी शादी सुमेरा से उम्र में 20 साल बड़े शख्स से कर दी। लेकिन सुमेरा को अभी और इम्तिहानों से गुजरना था। बदनसीबी ने यहाँ भी इसका पीछा नहीं छोड़ा। शादी की पहली रात ही सुमेरा पर वाज़िह हो गया कि इसका शोहर परले दर्जे का शराबी और नामर्द शख्स है। खैर सुमेरा ने इसे अपनी किस्मत का लिखा माना और इस शराबी और नामर्द शख्स के साथ जिंदगी के 15 साल गुजार दिए। इन 15 सालों में सुमेरा के यहाँ कोई औलाद तो ना हुई, लेकिन वो शराबी 15 साल तक नशे में धुत होकर सुमेरा का जिस्म नोचता रहा। इस दौरान सुमेरा के तीनों भाइयों की शादियां हो गईं। सुमेरा के माँ बाप इज्जतदार लोग थे। वो अपनी बेटी का गम और बदनामी को बर्दाश्त न कर सके और अल्लाह को प्यारे हो गए। कसरत शराब नोशी से सुमेरा के शोहर का जिगर और गुर्दे बुरी तरह मुतासिर हुए। चंद माह बीमार रहने के बाद वो भी हराम मौत मर गया। शराबी शोहर की वफात के बाद सुमेरा से सर छुपाने का ये ठिकाना भी छीन लिया गया और सास ने धक्के देकर इसे घर से बाहर निकाल दिया। एक बार फिर सुमेरा को बाप की दहलीज पर आना पड़ा, लेकिन अब सुमेरा के वालिदैन इस दुनिया में नहीं थे। दो भाई अपनी बीवियों को लेकर अलग हो चुके थे। घर सुमेरा के छोटे भाई के हिस्से में आया था, लेकिन सुमेरा की ये भाभी परले दर्जे की खुदगर्ज और लालची औरत थी जो सुमेरा को किसी सूरत कबूल करने को तैयार न थी। इसका हल ये सोचा गया कि सुमेरा को एक गारमेंट बनाने वाली फैक्ट्री में नौकरी पे रखवा दिया गया। 2 साल तक सुमेरा की तनख्वाहें खाने के बाद इसकी भाभी ने इसकी शादी अपने एक दूर के निखट्टू रिश्तेदार से करवा दी। यहाँ भी सुमेरा को सुख नसीब न हुआ। खालिद सुमेरा का दूसरा शोहर बना। जब सुमेरा ब्याह कर इसके घर में आई तो यहाँ भी सुमेरा को एक नए इम्तिहान से गुजरना पड़ा। खालिद एक इंतहाई घटिया किस्म का दलाल और बगैरत इंसान था। वो घर पर अपने दोस्तों को लेकर आता। घर में बैठकर वो ताश खेलते, नशा करते और सुमेरा की ड्यूटी ये थी कि वो खालिद के दोस्तों का पूरा ख्याल रखे। अक्सर और बेशतर ऐसा भी होता कि खालिद अपने किसी न किसी दोस्त को या फिर आप गाहक कह सकते हैं इसको लेकर घर आता और फिर इसको अपनी बीवी के पास बिठाकर घंटों बाहर चला जाता। सुमेरा ने इस पर सख्त एतराज उठाया, लेकिन खालिद ने इसे साफ साफ कह दिया कि अगर मेरे साथ जिंदगी गुजारना चाहती हो तो मेरे दोस्तों को खुश करना होगा, नहीं तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। हालात से तंग आकर सुमेरा ने ये काम भी शुरू कर दिया। खालिद किसी न किसी शख्स को दोस्त बनाकर घर लाता, फिर इसे सुमेरा के साथ बिठाकर या तो दूसरे कमरे में चला जाता या फिर किसी बहाने से घर से बाहर निकल जाता और फिर सुमेरा के दलाल शोहर का वो दोस्त जो कि गाहक होता वो सुमेरा के साथ जना करता। कई साल तक ये सिलसिला चलता रहा, लेकिन फिर सुमेरा की खूबसूरती मान पड़ गई। शोहर पर फालज का हमला हुआ और वो चारपाई पर पड़ गया। आज सुमेरा घर में सिलाई का काम करती है, लोगों के घरों में सफाई करती है। मोहल्ले वाले और रिश्तेदार सदका और खैरात से इसकी मदद करते रहते हैं और इस तरह इसकी जिंदगी का पहिया चल रहा है। सुमेरा इस कहानी के जरिए खास तौर पर नौजवान लड़कियों को ये पैगाम देना चाहती है कि वालिदैन अपनी औलाद के हक में कभी गलत फैसला नहीं करते। वालिदैन ही आपके सबसे बड़े दोस्त और खैर ख्वाह होते हैं और जो औरतें और लड़कियां अपने वालिदैन और बहन भाइयों से अलग होकर किसी बेगाने पर एतबार करती हैं, उसके साथ दोस्ती करती हैं, तो फिर उनका अंजाम भी वही होता है जो मेरा हुआ है। दुआ है अल्लाह ताला हर एक बेटी की इज्जत को महफूज रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन।